जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देखने वाले हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि यार आ रहे या नहीं आ रहे। बच्चों को क्या है कि क्वेश्चन आते भी है और नहीं भी आते हैं, तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़े और क्वेश्चन करा देता हूँ, तो उस बच्चे के लिए भी ईजी रहेगा जिसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना नहीं आता है। तो क्वेश्चन है हमारा, if u is equals to f y upon x, show that x del u upon del x plus y del u upon del y is equals to 0। अब ये ax और y ये हमें नहीं देखना है, ये देखना है कि del u upon del x del u upon del y, यानी कि एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और x और y का इंटू कर देंगे तो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, u इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करने वाला हूँ, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले तो। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे पता चल रहा है, ये यहाँ से देख के पता चल रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स। क्या है हमारे पास फंक्शन, एफ वाई अपॉन एक्स। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, फंक्शन के साथ ये पूरा है, तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। फंक्शन का तो ये वाला डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्या है हमारे पास, अंदर वाले का होगा, फंक्शन के अंदर वाले का। ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो y अपॉन एक्स, तो y का तो हो जाएगा 1, बट x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया हमारे पास, तो x का 1 अपॉन एक्स बचेगा ना। y तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएट करना अगर बताऊँ मैं तुम्हें, तो x को ऊपर भेजो तो पहले तो x की पावर माइनस का 1 को आगे ले लो। ठीक है, -1 एक और कर लेते हैं, क्योंकि पावर में -1 होता है ना, तो x की पावर में क्या आएगा, -2। फिर इसे डिवाइड में भेज दो, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और y तो साथ में है ही है, तो माइनस का 1 अपॉन सॉरी माइनस, अरे भैया तुम -1 क्यों लिख रहे हो ऊपर, माइनस का y आएगा ना, क्योंकि y कांस्टेंट है, 1 की जगह y कांस्टेंट है ना हमारा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अब क्या करना है हमें, अगेन इसे अगेन नहीं करना है, इसे अगेन नहीं करना है। ठीक है भैया, इसे अगेन थोड़ी करना है, इसी को मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भैया हमें। y के रिस्पेक्ट में तो दिया हुआ है, x के रिस्पेक्ट में तो हमने कर लिया भैया, अब y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y, और फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ठीक है भैया, यही था हमारे पास फंक्शन, तो यहीं पे ले लेते हैं यार, क्या नेक्स्ट पेज पे जाना। तो डेल यू अपॉन डेल y, डेल यू अपॉन डेल y, तो डेल यू अपॉन डेल y जब y के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का क्या होगा, फंक्शन का तो इज इट इज ऐसा कैसा ही एफ डैश y अपॉन एक्स। ठीक है, और फंक्शन के अंदर क्या था, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो एक्स साथ में है, ठीक है ना, y के साथ, तो y का तो 1 हो जाएगा, बट x क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ठीक है भैया, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या ये वाला लाना है, ठीक है, कि जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और x और y का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो करके देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो मैं पुट करके देखता हूँ, तो क्या आएगा x। ठीक है ना,
तो ऐसे नहीं करते हम इसे, और ऐसे पुट करके ही देखते हैं ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आया था। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं ना हम यहाँ पे, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन नहीं वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, और प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है हमारे पास, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स और क्या है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको इक्वल में ज़ीरो लाना है, ठीक है ना, तो इक्वल ज़ीरो, ठीक है। तो पहले इस x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना अंदर, तो x का मल्टीप्लाई नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, और x का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस को कौन सा वाला माइनस बाहर लिया है आपने भैया, तो ये वाला माइनस मैं बाहर ले रहा हूँ और x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या है हमारे पास, वेट 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 भैया, क्या है हमारे पास वाई एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार करके तो देखते हैं, वाई वाई अपॉन एक्स और एक्स वाई स्क्वायर, देखो क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कट गया तो वाई अपॉन एक्स ये बच रहा है और वाई अपॉन एक्स ये बच रहा है, वाई एक्स वाई, चलो ठीक है। तो अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर करते हैं सॉल्व। तो क्या है हमारे पास, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस में बाहर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस बाहर लिया, एफ डैश वाई अपॉन एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश वाई अपॉन एक्स, तो ऐसा कैसा ही था, दोनों में था ना सेम सेम, तो ये दोनों में मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एफ डैश वाई अपॉन एक्स, अब वाई का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर रहा हूँ तो वाई अपॉन एक्स क्या आएगा हमारे पास, वाई अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एफ डैश वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस ये दोनों कट गए ना, और इक्वल क्या आ गया, ज़ीरो आ गया ना। तो यहाँ पे लिख दो ना एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, आंसर है हमारा ये, ठीक है। यही तो निकालना था भैया, कुछ नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना अगर तुम सीख गए हो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरजीबीवी में, वो पार्शियल डिफरेंशिएट निकालने के लिए बोलता है कि ऐसे ऐसे निकाल, घुमा देता है बस, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देगा, ये वाली वैल्यू निकालनी है, बस ऐसे ही देता है वो, ठीक है, कर लोगे ये वाला तो तुम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ यू, और एक हमें डिटरमाइन दे रखा है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, ठीक है।
आरसी में रो और कॉलम में दिया हुआ है और प्रूव करना है हमें ये वाला। अब आप ये बोलोगे कि भैया हमारे पास यहाँ पे यू की वैल्यू तो है ही नहीं, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो डरना नहीं है मेरे बच्चों, यू की वैल्यू में निकालना बताऊंगा ना। सीख रखा है अपन लोगों ने यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेशन सॉल्व करना तो आता है आप लोगों को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। कैसे करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर लेंगे, ये वाली रो छुपाएंगे, ये वाला कॉलम छुपाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड, मतलब सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे ही कुछ है ना। हर एक एलिमेंट छुपा छुपा के सॉल्व करना है। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। बहुत इजी है भैया, ये हमने डिटर्मिनेशन सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। कहाँ सीखा है हमने? ये हमने 12th क्लास में सीखा है ना, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू, पहले मैं क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया भैया हमने। अब पहले क्या करता हूँ मैं, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले एज इट इज ऐसी की ऐसी लिख लेता हूँ ना मैं, क्योंकि जिस बच्चे ने अगर नहीं भी किया होगा तो उसको चमकेगा कि अच्छा भैया ने पहले एक्स स्क्वायर लेना है, ऐसे चलना है, ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। इन दोनों को लिखना है अब। तो y z 1 1, ठीक है, माइनस का अब इसको लेना है, किसे लेना है भैया? अब हमें अब इसे वाई स्क्वायर को लेना है। तो ठीक है, ये वाई स्क्वायर को लेना है हमें। तो वाई स्क्वायर के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुप जाएगी, ठीक है ना। ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुप जाएगी, तो बच क्या रहा है? पहले मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर, और बचा क्या है हमारे पास? एक्स 1, तो एक्स फिर z फिर 1 1, ठीक है, ये 1 ये 1, प्लस ये माइनस प्लस कैसे लेना है? तो अल्टरनेट लेना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट लेते चलना है, ठीक है। तो मैंने पहला वाला प्लस लिया था, फिर दूसरे वाला माइनस फिर प्लस। अब क्या लेना है हमें? ये वाला कॉलम छुपाना है और ये वाली पूरी रो छुपानी है। तो क्या हमारे पास जेड स्क्वायर, ये वाला और ये वाला पूरा छिप जाएगा, क्या बचेगा? एक्स वाई 1 1, एक्स वाई 1 1, यहाँ से हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये से डिटर्मिनेशन सॉल्व करते हैं। तो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया भैया हमारे पास। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y का 1 में हो जाएगा तो y, माइनस का z का इसमें होगा तो z, मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स का इसमें कर देना है तो एक्स, माइनस का z प्लस जेड स्क्वायर, ये से कुछ, ठीक है। समझ गए यार, वैसे तो तुम पढ़ के आए हो, बट फिर भी इतना बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स माइनस का वाई, ठीक है भैया, ये भी हमें चमक गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस तो वैसे होगा ही नहीं हमारे पास, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो u इज इक्वल्स टू, कुछ दिख रहा है क्या? पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस का जेड स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर एक्स, कुछ भी ऐसा ऐड करने जैसा तो नहीं दिख रहा है हमें, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। वो डेल अपॉन डेल एक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो लंबी प्रोसेस तुम करना अपनी एग्जाम में, ठीक है, ताकि पेजेस ज़्यादा भर पाओ। या फिर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे करने की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स
इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, और ये पूरी वाली सीरीज एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जेड माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस का जेड स्क्वायर वाई। ये वाली तो क्या ही चिंदी सी है यार, वैसे तुम अगर लिखो तो लिख देना, एग्जाम में लिखोगे ना तो पेंजेस भराएंगे ज़्यादा, ठीक है। और पेंजेस अगर तुम्हारे लिए नहीं भी लिखो तो ठीक है, और लिख दो तो भी चलेगा। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, इसका हम कर रहे हैं तो एक्स के अलावा बाकी सारी जो भी वाई और जेड है सारी कांस्टेंट होगी। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और y है इंटू में तो 2xy, क्या है 2xy, ठीक है भैया, ये भी हमें चमक गया। दूसरा क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, तो क्या होगा इसका, माइनस का 2xz, ठीक है, माइनस का 2xz। अगेन हमें क्या देखना है, माइनस का 2xz माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है हमारे पास, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस का वाई स्क्वायर लिख दूंगा मैं, माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है भैया, ये भी हमें चमक गया, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, एक्स के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक्स एक भी नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, और ये भी हो जाएगा हमारे पास जीरो। बस सिर्फ हमें इसका करना है, यहाँ पे भी एक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जेड स्क्वायर एक्स, और एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो सिर्फ आएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, अभी से y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, ठीक है। तो भैया इतने पेज पीछे कहाँ जा रहे हो, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसे डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, छिंदी सी हो गया यार, ज़्यादा ही बड़ा जा रहा है, इधर से उधर पेंच करो, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब वाई के अलावा सारे कांस्टेंट रहेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई का हो जाएगा 1, तो सिर्फ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया, ये भी हमें चमक गया। वाई का तो हो गया 1, अब माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, वाई के अलावा सारे क्या हो जाएंगे जीरो, तो ये भी हो गया हमारे पास जीरो, माइनस का वाई स्क्वायर जेड, तो माइनस का वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो माइनस का 2y एक्स, माइनस का 2y एक्स, माइनस का 2y एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा 2yz, 2yz प्लस का 2yz, प्लस का ये ना देखना पड़ेगा भैया, ये भी हमें प्लस का 2yz प्लस का, अब यहाँ पे y है ही नहीं तो यहाँ ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो, माइनस का जेड स्क्वायर y, तो y का क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ क्या, माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसको अब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा पार्शियली, तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा कांस्टेंट है, और z क्या है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो z का क्या हो जाएगा 1, बच्चा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, ये तो पूरा जीरो हो गया, कांस्टेंट है क्योंकि जेड है ही नहीं हमारे पास, प्लस का वाई स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा, तो प्लस का जेड का हो जाएगा हमारे पास 1,
और वाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख दूंगा मैं। क्या लिखूंगा मैं? प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, ये भी हमने लिख दिया। अब इसका हम करेंगे प्लस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस का जेड स्क्वायर वाई। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2zx प्लस का क्या होगा? 2zx प्लस का 2zx और माइनस तो था ही था, ये तो मेरे को पता है, माइनस है ना, ये माइनस है। अब जेड स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा? तो जेड स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएट होगा 2zy। 2 आगे आएगा, 2 में से -1 होगा, ये वाला तो आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा? 2zy, 2zy, तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब तीनों को ऐड करो तो हमारे पास 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम लिख देंगे। क्या लिख दूंगा मैं? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2xy माइनस का 2xz माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का ये इसको और इसको ऐड करते जाओ तो प्लस का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2yx प्लस का 2yz माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx, ये यहाँ पे 2zx माइनस का 2zy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 2xy से 2xy है क्या हमारे पास? 2xy ये गया माइनस का 2xz, ठीक है ना, तो 2xz ये गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये अच्छा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और 2yz से 2yz गया। इक्वल 0 आ रहा है हमारे पास, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं, सारे चिंदी से क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए मेन, बस बाकी सब तो तुम कर लोगे। और ये डिटर्मिनेशन सॉल्व करते आना चाहिए कि डिटर्मिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन सॉल्व करते सीख गया मेरा बच्चा, क्वेश्चन कर लेगा। तो ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लेना, ये वाले क्वेश्चन देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।